बहुत समय पहले की बात है। मस्जिद नाम का एक राज्य जहां राजा अशोक का शासन था। राजा अशोक केवल वीर और न्यायप्रिय नहीं थे, बल्कि उनकी प्रजा के सबसे बड़े दयालु भी थे। उनके राज्य में लोगों को सुख शांति का वास था। राजा हमेशा यही सुनिश्चित करते थे उनके राज्य में किसी भी प्रकार की विषमता और दुख का स्थान नहीं हो सकता है। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनके राज्य में एक रहस्यमय घटना घटी जिसमें कई लोग रात रात लापता हो गए थे। इस अजीब घटना ने पूरे राज्य में भय पैदा कर दिया था। लोग अपनी सुरक्षा के लिए चिंताजनक रहने लगे। कुछ का अनुभव था कि यह किसी तरह दैवीय शक्ति का प्रभाव है, जबकि अन्य इसे किसी राक्षस या दुष्ट आत्मा का कार्य माना जाता है। राजा अशोक के सिर तक भी यह खबर थी। उनके धर्म की रक्षा करना, इसलिए उन्होंने कहा कि वे इस रहस्य का स्वयं ही समाधान करेंगे। रात का समय था, बेवकूफ हुआ था और चारों तरफ से डरा हुआ था। राजा अशोक ने अपने कुछ अस्त्र शस्त्र लिए और अकेले ही उस जंगल की ओर चल पड़े जहां से लोगों के लापता होने की खबरें आई थीं। वे साहस जोखिम से आगे बढ़े। जंगल घना और भयानक था, लेकिन अशोक का दिल अडिग था। वह निर्भीक सपने से आगे गिर रहा है जा रहे थे। अचानक एक पुराने बरगद के पेड़ के पास उन्हें किसी की उपस्थिति का आभास हुआ। उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि पेड़ पर एक अजीब सा जानवर लटक रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि एक बेताल। बेताल ने राजा को देखा ही एक विचित्र मुस्कान उनका स्वागत और बोला, हे राजन, क्या आप जानते हैं कि यहाँ क्यों आए थे? राजा ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, हाँ मैं जानता हूँ। मैं अपने राज्य में इस भय और रहस्य को समाप्त करने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ कि कौन है जो राज्य के लोगों को चिंता हो रही है। बेताल ने हंसते हुए कहा कि हे राजन, मैं पंजीकरण कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तारा मेरी एक क्षमानी होगी। मैं तारा कहानियाँ सुनाऊंगा और हर कहानी के बाद एक प्रश्न पूछूंगा। अगर सही उत्तर दिया तो मैं तारा एक और कहानी सुनूंगा, लेकिन अगर उत्तर गलत हुआ तो तुम भी मेरी तरह इस पेड़ पर लटकने के लिए डूबे हो। एक बेहद सुंदर और बुद्धिमान बेटी। क्या राजा ने तय किया था कि वह अपनी बेटी का विवाह उस युवा से चाहती थी जो न केवल वीर हो बल्कि बुद्धिमान भी हो। इसलिए राजा ने एक स्वयंवर का आयोजन किया जिसमें विभिन्न राज्यों के राजकुमारों को आमंत्रित किया गया था। स्वयंवर के दिन राजकुमारी ने स्वयंवर के दिन की एक जटिल पहेली का उत्तर दिया की चुनौती दी। उसने घोषणा की कि जो भी इस पहेली को हल करेगा उसी से वह विवाह करेगा। कई राजकुमार आए और उन्होंने अपनी समझदारी से उत्तर देने का प्रयास किया, लेकिन उनमें से कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। अंत में एक राजकुमार ने उस पहेली का सही उत्तर दे दिया। राजकुमारी ने इसका वर्णन इसके बाद किया। बेताल ने राजा अशोक से प्रश्न पूछा, हे राजन, तुम मुझे बताओ कि राजकुमारी ने उस राजकुमार को क्यों चुना, क्योंकि पहेली का सही उत्तर दिया था। राजा अशोक ने गहरी सोच के बाद उत्तर दिया, केवल सही उत्तर देना। प्रिंसेस ने उस प्रिंस की शानदार साहसिकता और उसके इनसाइड विजिट्स को नहीं बताया था, सद्गुणों को भी परखा। उसने देखा कि वह राजकुमार न केवल बुद्धिमान है बल्कि साहसी और साहसी भी है। वह अपने पेजों की सेवा करने में सक्षम है। राजकुमारियों ने अपने सबसे अलग बेताल राजा अशोक के उत्तर से प्रसन्न होकर बोला, हे राजन, सही उत्तर है दिया है। अब मैंने शत्रु दूसरी कहानी बहुत समय पहले सुनी थी। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। वे अत्यंत बुद्धिमान और विद्वान थे। एक दिन तीर ने यह तय किया था कि वे अपनी विद्या का प्रदर्शन करेंगे और कुछ ऐसा करेंगे जिससे उन्हें अमृता प्राप्त होगी। इसके लिए पहले मित्र ने अपने ज्ञान से मृत व्यक्ति के शरीर के उपयोग को पुनः स्थापित करने के लिए एक मृत व्यक्ति को जीवित करने का प्रयास करने के लिए कहा था। दूसरे मित्र ने अपने ज्ञान से जीवन का संचार करने का प्रयास किया था। तीसरे मित्र ने उसे पूरी तरह से जीवित करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वह जीवित निकला वह एक भयंकर राक्षस बन गया और तीसरे मित्र ने उस पर हमला कर दिया। उसी राक्षस ने मित्र को मार डाला। इसके बाद बेताल ने राजा अशोक से प्रश्न किया,
राजन ने यह बताया कि इस कहानी से क्या सीख मिलती है। राजा अशोक ने उत्तर दिया, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान का उपयोग विवेक से रहित, यदि मित्रों ने अपने ज्ञान का सही तरीके से उपयोग नहीं किया है और समझदारी से काम लिया है तो वे इस ज्ञान से बच सकते हैं। बेताल राजा के उत्तर से आए और बोले, हे राजन को एक बार फिर सही उत्तर दिया गया है। अब मैं एक और कहानी सुनता हूँ। एक नगर में एक राजा था जो अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन वह नगर एक धोबी ने राजा के पास अपनी याचिका दर्ज कराई। धोबी का कहना था कि उसके पड़ोसी ने उसके घर को चुरा लिया है। राजा ने दोनों की बातें सुनी और फिर से फैसला सुनाने का वादा किया। राजा ने एक चालाक योजना बनाई। उसने दोनों को एक बना दिया। बंद के कमरे में धोबी और उसके पड़ोसी दोनों ने ही कहा कि धोबी और उसके पड़ोसी दोनों ने ही अपने गढ़ की सही आवाज पहचानकर धोबी को अपना गढ़ा वापस दिलाया। बेताल ने अशोक से राजन से पूछा, यह बताओ राजा ने कैसे की थी असली आवाज की पहचान। राजा अशोक ने उत्तर दिया था, राजा ने उन दोनों की आवाजों पर ध्यान केंद्रित किया था। समझा जाता था कि असली दुनिया की आवाज को पहचानना आसान नहीं है, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य से ली गई सही जमीन की आवाज का पता चल गया। यह न्यायप्रियता का प्रतीक था कि राजा ने सही निर्णय लिया और धोबी को न्याय दिलवाया। बेताल ने राजा की बुद्धिजीवियों ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा और राजन ने कहा कि बुद्धि और गंभीरता को देखते हुए मैं इस रहस्य से मुक्त हूँ, मैं सभी का सही उत्तर देता हूँ। राजा अशोक ने बेताल की सभी कथाओं को पार किया और अपने राज्य को उस साध्य शक्ति से मुक्त कराया। इसके बाद उन्होंने अपने राज्य में न्याय और अनुशासन को फिर से स्थापित किया। इस प्रकार राजा अशोक ने न केवल अपनी प्रजा को भय से मुक्त किया, बल्कि बुद्धिमत्ता दी से यह भी सिद्ध कर दिया कि एक सच्चा राजा वही होता है जो केवल सांकेतिक नहीं होता बल्कि न्यायप्रिय और विवेकपूर्ण भी होता है।